सभी बच्चे ध्यान दें। आज का टॉपिक है एक समान आवेशित चालक ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हम केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझेंगे, अभी विभव को नहीं समझेंगे। इसके लिए जो है सबसे पहले मान लेते हैं कि निर्वात में कैपिटल आर त्रिज्या वाले ठोस अचालक गोले का संपूर्ण आयतन में प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका आयतन आवेश घनत्व जो है वो रो बराबर आवेश बटे आयतन यानी Q/4πε0 पाई आर क्यूब है। इसमें तीन स्थितियों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। पहली स्थिति जो होगी उसमें बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाएगी और दूसरी स्थिति में पृष्ठ पर निकालेंगे, फिर आंतरिक बिंदु पर निकालेंगे। तो बाह्य बिंदु पर सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं अचालक गोले, आवेशित अचालक गोले के बाहर। तो ये मान लिया एक गोला है जिसको एक समान रूप से आवेशित कर दिया गया, ये अचालक है। तो अचालक होता है तो ये गोला जो है इसमें एक समान रूप से आवेश जो है वितरित हो जाता है। इससे बाहर स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु ये है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये बिंदु P है, इसको हम तुरंत इसके पड़ता एक गॉसियन पृष्ठ बांध लेंगे, चारों ओर से घेर लेंगे और गॉसियन पृष्ठ को छोटे छोटे खंडों में विभाजित मान लेते, जिसमें से एक खंड का क्षेत्रफल या प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ds है। तो जब ds की डायरेक्शन इधर है और प्लस आवेश इधर है तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब हमें यहाँ से सबसे टोटल रोल इसमें क्या है कि वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने होते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स जब ज्ञात करेंगे तो देखो सबसे पहले फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ई डी एस हो गया, ई कांस्टेंट होता है सभी जगह पर, नियत रहता है प्रत्येक बिंदु पर, तो डी एस आ गया। तो डी एस का गोले का क्षेत्रफल 4πr², तो 4πr² रख दिया गया। इसके बाद देखिए गॉसियन पृष्ठ के भीतर जो नेट आवेश है वो प्लस क्यू है। तो गॉस की प्रमेय के आधार पर इसको जब हमने लिखा तो यहाँ से इस पर वैल्यू आ गई E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इसके बाद देखें, अब हम जब इसको देखते हैं चालक गोले पर, हमें इसको आवेश आयतन पृष्ठ घन आयतन आवेश घनत्व के रूप में इसको प्रदर्शित करना है। तो Q बराबर 4/3πr³ इंटू रो। तो जब इसका Q का मान इसमें हमने पुटअप कर दिया तो 4π से 4π कैंसिल हो गया। ये फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ इसका, ये प्राप्त हो रहा है फाइनल रिजल्ट कि E बराबर ρ/3ε0 r/r²। तो ये रिजल्ट हो जाता है तुम्हारा इसका फाइनल रिजल्ट बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब पृष्ठ पर निकालेंगे, तो जब पृष्ठ पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो उसके लिए ये रिजल्ट है। तो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाएगा। तो बस स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुटअप कर दीजिए ऊपर वाले सूत्रों में, तो ये ρr/3ε0 हो जाएगा। आंतरिक बिंदु पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए देखो क्या रिजल्ट रहेगा। ये अंदर मान लिया बिंदु गोले के अंदर, आंतरिक बिंदु पूरा गोला ये है, तो अंदर जहाँ माना तो वहाँ पर भी गॉसियन पृष्ठ हो जाएगा। तो फाई बराबर E 4πr², चूँकि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या अब r रह गई स्मॉल r, अब ये पूरे गोले की त्रिज्या है कैपिटल R, तो 4πr² लिखा जाएगा। इसके बाद देखो इसमें नीचे रिजल्ट तुरंत इसको हम वहाँ पुटअप करेंगे। गॉसियन पृष्ठ के भीतर जो आवेश की बात है वो ये लिखा जाएगा Q बराबर 4π/3πr³ स्मॉल r ध्यान रखें इंटू रो। तो इसके बाद ये रिजल्ट यहाँ पर हमें मिल गया। तो अब आगे देखिए क्या होता है इसमें, जब इसमें वैल्यू पुटअप की तो हमें रिजल्ट कुल मिला के फाइनल रूप से ये देखने को मिल रहा है, इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है रिजल्ट। ये रहा, ये रहा, ये रहा, इसके बाद ये प्राप्त हो जाता है। आगे चलते हैं तो आगे देखिए इसमें मान रखने पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ये गोले के केंद्र पर r बराबर 0 तो E बराबर